जी, मीनू जी आपके पास आना चाहता हूं और आपसे समझना चाहता हूं क्या राहुल गांधी की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस किस रूप में देखा जाए। क्या राहुल गांधी पोल खोल अभियान में बिल्कुल जी जान से जुट गए हैं? जी, राजीव जी, पूरे जी जान से जुटे हुए हैं राहुल का। आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। राहुल गांधी जो है पूरे जी जान से जुटे हुए हैं और ये एक तरह का टग ऑफ वॉर, क्या कहते हैं वो रस्सा कसी कि वो उधर खींच रहे हैं, वो उधर खींच रहे हैं। और ये बहुत बढ़िया, मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया सेट हो गया है स्टेज। ये जितना राहुल गांधी को खींचेंगे उतना ही उधर से अडानी की आवाजें बुलंद होती रहेंगी। और देखिए, अडानी के मुद्दे को लेके पूरा विपक्ष एक है इस वक्त, तो उसमें अब आवाज और बुलंदी के साथ उठेगी। और खड़गे जी किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरत रहे, कमी नहीं बरत रहे हैं जो बोलने में। तो वो जो लीड कर रहे हैं खड़गे जी सबको, और ये उनके ऊपर, खड़गे जी के ऊपर इनका हैंडीकैप है, वार नहीं कर सकते हैं। इतना इतना बिलो द बेल्ट वार नहीं कर सकते जो ये राहुल गांधी के ऊपर करते हैं। तो देखिए, जो अंतरराष्ट्रीय छवि की बात, अभी अंतरराष्ट्रीय ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर की जो कमेंट था राहुल जी के ऊपर, राहुल मोदी जी के ऊपर, उसकी जिक्र प्रशांत जी कर रहे थे। तो देखिए, मोदी जी जो हैं, उनके लिए इस भारत की जनता की राय उनके ठेंगे पर है। उनको सबसे ज्यादा चिंता अगर है तो उन्हें अंतरराष्ट्रीय छवि की और अंतरराष्ट्रीय राय की, भारत अपनी छवि की, अंतरराष्ट्रीय छवि की चिंता है। तो उसमें राहुल गांधी जो बहुत बड़ा एक जिसको कहते हैं ना मुक्का मार के आए हैं, तो उससे उबर नहीं पा रहे हैं मोदी जी, सदमे में हैं। उनको ये लग रहा है कि अब मैं तो बड़ी 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 बातें बोलता था वहां जाके, तो अगर किसी ने मेरे से डायरेक्ट सवाल पूछ लिया अडानी के मुद्दे का कि भाई ये क्या मुद्दा है, तो क्या जवाब दूंगा। और ऐसा तो है नहीं कि फॉरेन कंट्रीज में लोगों को मालूम नहीं है, वहां के नेताओं को मालूम नहीं है, सबको मालूम है कि वहां क्या चल रहा है। तो ये जितना ज्यादा राहुल गांधी के पीछे पड़ेंगे उतना ही ज्यादा ये एवरी डे, अभी तक तो आपने देखा होगा राजीव जी, जब तक राहुल गांधी इंग्लैंड नहीं गए थे तो थोड़ा डाई डाउन होने लगा था अडानी का मुद्दा, थोड़ा सा हल्का पड़ गया था, मतलब लोगों का ध्यान बट गया था। लेकिन जैसे ही ये इंग्लैंड में राहुल गांधी गए और जहां भी कुछ, जो भी कुछ उनके भाषण हुए, ये लोग उनके ऊपर पिल पड़े। ये पिल तो गए हैं, अब जिसको कहते हैं कि उतर तो गए हैं ये लोग कीचड़ में, अब उसमें से वापस आना इनको भारी हो रहा है। तो मुंह छुपाना भारी हो रहा है इनको। ये लगता है कि किसी तरीके से राहुल गांधी झूठे सच्चे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इधर या उधर कुछ भी कह के माफी मांग ले, तो हम हमारा ये मुद्दा बंद हो जाए किसी तरीके से, जो हमने बगैर बात में अपने ऊपर एक आपदा को इनवाइट कर लिया है। अब देखिए, रही लोकतंत्र की बात, तो आप बाहर की बात तो रहने दीजिए कि बाहर मोदी जी क्या क्या कह के आए हुए हैं। सब तरह के वीडियोस खूब वायरल हो चुके हैं, दुनिया को पता है। उसकी भी इनको शर्म आ रही है, अब उसकी बात नहीं करते हैं कि भाई मोदी जी क्या कह के आए। और अभी जो भारत कांग्रेस के प्रवक्ता है वो भी, और अदरवाइज भी पूरी तरीके से उन वीडियो को वायरल कर रखा है। तो पब्लिक को भी पता चला, जो कभी ध्यान नहीं देते थे कि मोदी जी विदेशों में जाके क्या बोलते हैं। बस भक्त लोगों को तो एक ये था कि बहुत ज्यादा मोदी जी का नाम है, सब मोदी जी की जय जयकार हो रही है विदेशों में। उनको पता चला कि मोदी जी क्या कारनामे करके आते हैं वहां पे। अब मोदी जी जो है यहाँ यहाँ पे इनका जो लोकतंत्र की जो बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात जो दुहाई दे रहे हैं लोकतंत्र की, ये इनका लोकतंत्र तब कहा जाता है कि जब ये एमएलए को खरीद के चुनी हुई सरकारों को गिरा कर अपनी सरकार बना लेते हैं। वो तो सबसे बड़ी लोकतंत्र की हत्या है। आपने एमएलए, चुने हुए एमएलए, समझिए कि शिवसेना के टिकट पे चुने हुए एमएलए है, समझिए एनसीपी के टिकट पे चुने हुए एमएलए है। आपने उन एमएलए को लॉट में, पूरा लॉट का लॉट खरीद लिया पैसा देके और अपनी सरकार बना ली। वो लोकतंत्र कौन सी डेफिनेशन से लोकतंत्र है वो? तब इनको लोकतंत्र की दुहाई नहीं देते, तब इनको नहीं आता। जब आप लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर दो दो मिनट के अंदर बिल पास कर लेते हैं बगैर किसी बहस के, बगैर किसी स्टैंडिंग कमेटी को दे के या सिलेक्ट कमेटी को, जो अकॉर्डिंग टू बिल दिए बगैर ही, कोई डिस्कशन किए बगैर, कोई विमर्श चर्चा के बगैर ही आप बिल पास करा ले जाते हैं, तब आपका लोकतंत्र कहा जाता है। तब आपका लोकतंत्र कोई कोई खतरे में पड़ता ही नहीं है। आप अंदर के लोकतंत्र की बात करिए ना, बाहर को तो छोड़िए कि राहुल गांधी क्या 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 है। और जो आप कह रहे, जो कर रहे हैं बात, देखिए जब विदेशों में जो इंडियन डायस्पोरा है, इंडियन लोग हैं और विदेश के भी लोग हैं,
जो इंडिया की फिल्में तक इतनी देखते हैं, इंडिया के न्यूज चैनल्स को रोज देखते हैं वो लोग, भारत विदेशों में रहने वाले लोग, तो क्या वो ये यहाँ पे इतने दुनिया भर के कांड होते रहते हैं, दुनिया भर की हत्याएं होती रहती है, लिंचिंग्स होती रहती हैं, लोगों को धर्म के जाति के नाम पे भेदभाव हो रहे हैं, तो क्या वो नहीं दिखाई देता होगा लोगों को? सबको दिखाई देता है। आप कितना भी मुंह छिपाए, आप जितना भी इसको आप राहुल गांधी के पीछे जितना पड़ेंगे, उतना आपका ये अडानी का मुद्दा सामने आएगा। और आज पवन खेड़ा ने एक हिंट भी दिया है, अगर आपने देखा, उन्होंने जो विजय चौक पे अपना प्रेस से मुखातिब हुए, उन्होंने कहा अभी हम धीरे धीरे और खोलेंगे, तो अभी उनके पास और भी कुछ मसाला है जो कि कमिंग डेज में आने वाला है। तो ये इनकी घबराहट राजनीति में पैदा हो गया है। 55 भी सदस्य नहीं है, संसद सदस्य कांग्रेस के, और ऑफिशियल विपक्ष का दर्जा भी प्राप्त नहीं है जिस पार्टी को, उससे 303 एमपीज वाली पार्टी का नेता घबराया घूम रहा है, डरा हुआ बैठा है, दुबका हुआ बैठा है, और अपने छोटे मोटे कारिंदों कारकुनों को लगाया हुआ है लड़ने के लिए। तो ये से 55 सदस्यों की पार्टी, असल में तो ये है एक अकेला सब पर भारी, ये इसको कहते हैं एक अकेला सब पर भारी, एक अकेला 303 पर भारी। तो उनके लिए बड़ा शर्मनाक मंजर पैदा हो गया है। अभी 2 दिन कल तक इनके बीजेपी ट्रोल्स जो हैं राहुल गांधी को भगोड़ा कह रहे थे कि भाग गया यहां से और आके जवाब दे, संसद में जवाब दे, और बहुत बुरी तरीके से बदतमीजी, बड़ी गंदी भाषा इस्तेमाल कर रहे थे। इनको ये उम्मीद नहीं थी एक्चुअली राजीव जी कि ये राहुल गांधी वापस आ जाएंगे। इनको ये लग रहा था कि हमने तो बहुत बड़ा इसके खिलाफ जंग छेड़ दी है और अब राहुल गांधी डर के मारे वापस आएगा नहीं, और वो आ गए। अब आ गए और वो कह रहे मैं तो बोलूंगा उसमें लोकसभा में। अब राहुल गांधी शुरू तो ये इसके लिए करेंगे कि हाँ भाई ये वो बड़े खुश होंगे कि भाई माफी मांगेंगे, अब हो जाएंगे अडानी पे, और अब तो इसको या माइक ऑफ और या फिर वीडियो ऑफ, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। इतनी गले की हड्डी बना हुआ है इस टाइम राहुल गांधी इनकी कि ना तो उसे निकालते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। करे तो क्या करे, बड़ा मुश्किल इनके लिए ये आने वाली है आगे भी। और भारत यात्रा की जैसे आपने बात कही कि देखिए मुश्किलें तो वहीं से पैदा हुई हैं। आक्रामक जो हुए हैं, इनको लगा कि इनको अभी तक भारत यात्रा के बाद से कोई मुद्दा राहुल गांधी के खिलाफ मिल नहीं रहा था। इनको अभी जैसे ये हल्का सा, जिसको कहते हैं ना कि एक दीवार में एक होल दिखाई दिया कि अरे यहां से घुस सकते हैं हम, तो ये वहां पे लगे हुए हैं कि किसी तरह से इसको दरवाजा बना दिया जाए जो होल है वो, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं। और भारत यात्रा की जो सफलता है उसकी सफलता को धोने में इनका ये वाला हथियार बिल्कुल भौंरा साबित हुआ है। अब जो दूसरी भारत यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा नंबर 2 है, उसमें तो वास्तव में इनको घबराहट तो है कि अगर शुरू मीनू जी नेटवर्क आपका डाउन है शुरू से। गया जी 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 बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि भारत यात्रा 2 शुरू नहीं करने दी जाएगी, मतलब डिफरेंट स्टेट्स में परमिशन नहीं मिलेगी, देंगे नहीं वो कुछ भी बहाना बना के, वो आबैल मुझे बात नहीं करेंगे, आप नहीं आने देंगे मुसीबत अपने ऊपर दूसरी। जी राजीव जी। जी ये भी एक बड़ा सवाल है, भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2, और उस पार्ट 2 से पहले ये एक दूसरी कहानी रची जा रही है क्या? लेकिन उस कहानी के नायक नरेंद्र मोदी हैं।